Yes, students, so we are discussing sample paper class 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ओके। वो सेक्शन सी को हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 है जो आपका चैप्टर नंबर 3 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। उसी क्वेश्चन को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों ऑप्शनल आएगा, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो बच्चों, हमें एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, उसकी यूनिट और उसकी टेंस डिजिट को आप एज्यूम कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स मान लिया, और उसकी जो टेंस डिजिट है उसको मैंने वाई मान लिया बच्चों, ओके। और अभी यहाँ पे मैं केस लेता हूँ फर्स्ट केस। कौन सा लूंगा बच्चों में, फर्स्ट केस लूंगा कि मेरा जो एक्स है ना यूनिट डिजिट, वो ग्रेटर देन है वाई से, टेंस डिजिट से, ठीक है, ओके। तो आपको पता है यूनिट डिजिट अगर एक्स है और टेंस डिजिट वाई है, तो सो द नंबर इक्वल टू, सो द नंबर क्या बनेगा बच्चों। तो आपको पता है नंबर कब बनाते हैं, जो टेंस डिजिट उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 10y, और प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दिया करो, हमारा नंबर बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा, ओके। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यूनिट डिजिट्स का, दोनों डिजिट्स का आपका डिफरेंस है 2। हमने x को ग्रेटर माना है ना, इसका मतलब यहाँ पे लिख दो गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक तो इक्वेशन 1 बना दो इसको, ठीक है। उसने बोला है रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो क्या लिखोगे, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इक्वल टू। रिवर्सिंग का मतलब जानते हो बच्चों, जो यूनिट डिजिट है उसको तो टेंस बना दिया और टेंस को यूनिट बना दिया। तो पहले मेरा 10y प्लस एक्स था, तो अब मेरा नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा न्यू नंबर, ओके। क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि इस 2 डिजिट नंबर का और इसको रिवर्स करने, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 66 है। अगेन राइट कर दो गिवन किसको, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, 10x और x कितना 11x, 10 एंड y कितना 11y इक्वल टू 66। इन दोनों टर्म्स में से 11 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 से 66 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, सेकंड आ गई है। अब क्या करोगे बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देता हूँ, सो राइट इट बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड्स को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर देता हूँ। तो उसको न्यू पेज पर ऐड कर देता हूँ, देखिए इधर। तो जैसे मैं इन दोनों नंबर्स डिजिट्स को नंबर्स को अगर ऐड करूँगा, सॉरी इक्वेशंस को, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये तो इक्वेशन फर्स्ट था, और इसके नीचे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन हमारा सेकंड आ गया। ऐड करोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, x और x कितना 2x, 6 और 2 कितना 8। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 8 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, चाहो तो 1 में पुट कर दो या फिर 2 में, कहीं भी पुट कर सकते हो आप। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। तो 1 हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 2, 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू आएगा 2, और ये प्लस 4 इधर आके -4, यानी कि -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x और y हमें दोनों मिल गया, तो नीचे क्या लिखोगे, सो द नंबर इक्वल टू, नंबर हमारे क्या माना था, 10y प्लस एक्स माना था बच्चों, 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 20 प्लस 4। तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। बट ये तो हमारी ओनली वन कंडीशन, केस 1 लेके चला था बच्चों में कि x इज ग्रेटर देन y। देखो इस केस को लेके चला था मैं, x इज ग्रेटर देन y को लेके चला था, ये रहा, तब ये कंडीशन आ गई। अब की बार में y इज ग्रेटर देन, तो नीचे लिखो केस सेकंड, y इज ग्रेटर देन x। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आपकी बार क्या बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, डिफरेंस कितना था 2 का था ना,
क्योंकि y को y माइनस एक्स करूँगा आपकी बार, जब डिफरेंस इज ग्रेटर दे रखा आपको, तो इसको मैं इक्वेशन क्या देता हूँ, थर्ड दे देता हूँ। क्या दूंगा, थर्ड वाली इक्वेशन दे देता हूँ। और सेकंड इक्वेशन तो वही सेम रहेगी आपकी, कौन सी, ये वाली देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 6, वो तो मेरा सेम ही रहेगा। दोनों को ऐड करो, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, y और y कितना 2y, 6 और 2 8, तो बताओ बच्चों यहाँ से y कितना आ जाएगा, 2 से 8 कैंसिल, 4 टाइम्स, y की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करोगे, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 2 माइनस 4, यानी कि -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। ओके, तो नीचे क्या लिखोगे, सो द नंबर इक्वल टू, और वो नंबर हमने क्या माना था, हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 40 प्लस 2, तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा बच्चों 42। क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो दो नंबर्स मिलेंगे हमें। तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। क्वेश्चन ये बोला था, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो यहाँ देर आर टू नंबर्स पॉसिबल, एक तो 42 पॉसिबल होगा आपका, कौन सा नंबर पॉसिबल होगा बच्चों, 42, और एक नंबर जो है हमारा कैसे आया था, 24 आया था। बोथ नंबर्स आर पॉसिबल, टू नंबर्स आर पॉसिबल। अंडरस्टैंड बच्चों, ओके। इसके बाद इसका जो सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन आया था वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक है, जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ जाए तो पहले इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में भी हमारी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो कैसे करोगे बच्चों, लेट मैं इस 1/√x को तो एनी वेरिएबल a मान लेता हूँ, और 1/√y को एनी वेरिएबल में b मान लेता हूँ। तो 1/√x को a एज्यूम करोगे, इट बिकम्स 2 इंटू a 2a प्लस 3 इंटू b 3b इक्वल टू 2, न्यू इक्वेशन थर्ड, इट बिकम्स 4 इंटू ए 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन न्यू फोर्थ बन जाएगी। इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ +3b है, यहाँ -9b है, तो इक्वेशन थर्ड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा फोर्थ में, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड देन एडिंग विद द इक्वेशन 4। तो पहले 4 को राइट कर दो, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये तो मेरी फोर्थ इक्वेशन है। 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 3 प्लस 9b, 3 इंटू 2 इट बिकम 6। इक्वेशन फिफ्थ बन गई हमारी न्यू। जैसे ऐड करोगे सो प्लस माइनस 9b टू -9b कैंसिल आउट, 4a प्लस 6a बिकम्स 10a, 6 minus 1 become 5. So we got the value of a equal to 5/10. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. So a is equal to 1/2. Now put the value of a in equation third. So write it, put a equal to 1/2 in equation third. आप फोर्थ में भी पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर सकते हो, फिफ्थ में भी पुट कर सकते हो, एनीवेयर। So 2 into a is 1/2 plus 3b is equal to 2. 2 to 2 cancel. So 1 plus 3b is equal to 2. So 3b will be equal to 2 minus 1. So it becomes 1. So what is the value of b? b will be 1/3. So we got the value of a and b. हमें यहाँ पे a और b की क्या मिल गई, वैल्यूज मिल गई है। और स्टार्टिंग हमने 1/√x को क्या माना था बच्चों, a माना था, और 1/√y है, एक्चुअली y नहीं है, 1/√y को हमने b एज्यूम किया था। यहाँ पुट कर दो, सो राइट इट, 1/√x इज इक्वल टू a, 1/√y इज इक्वल टू b. So it become 1/√x is equal to a is 1/2 and 1/√y equal to b is 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो √x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से √y इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर कर दीजिए बच्चों, बाय स्क्वेयरिंग। सो x का स्क्वेयर किया तो √x का स्क्वेयर किया x इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4, और √y का स्क्वेयर किया y, 3 का स्क्वेयर 9, y इक्वल टू 3। तो सो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन
ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? अगर कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों चैनल को। क्लियर? ओके, वेलकम यू, थैंक यू।